चलो सब लोग आ गए हैं, चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बताओ भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, बताओ। मैं दिख रहा हूँ क्या? अरे माइक, ये कैमरा कहाँ पड़ा हुआ है यार, रुको। हम्म, बताओ भाई, बताओ बताओ बेटा, कौन बताएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। हाँ, दिव्या, दिया, तन्वी, बताओ बताओ। तन्वी आप बता दो पहले। हाँ। Significant figures are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. ठीक है, दिया आप बताओ। So significant figures are the digits of a number that are meaningful in terms of accuracy or precision. ठीक है, दीक्षा। Significant figures are the digits of a number that are meaningful in terms of accuracy or precision. ठीक है, तो आपने वही बताया जो दिया ने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स विच आर एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तब एरर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद समझाएंगे कि एक्यूरेसी क्या मतलब, प्रिसीजन क्या मतलब। ठीक है, फिर उस टाइम बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से कैसे रिलेट करेंगे चीजों को। बताओ भूमिका, बताओ बेटा, भूमिका। The number of digits including the last one thou its value the number of significant figures. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होंगे कि वो सारे डिजिट जिन पे हमें कॉन्फिडेंस है और प्लस एक डाउटफुल डिजिट, अगर उनको जोड़ दें तो उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, और कोई बताएगा कुछ? चलो, तनप्रीत आप बताओ बेटा। Significant figure are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit than is uncertain. नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन। तो वही बात हुई, जितने हमें, जिन पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है उतने डिजिट प्लस में एक एक्स्ट्रा डिजिट, इस पे कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, और कोई बताएगा कुछ? सेम ही बात आ रही है बार बार ना। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब समझ गए आप लोग। चलो, पहले तो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या बोल रहा है, राइट। देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट, इन द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? अरे यार क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। वो डिजिट्स जिन पे हमें कॉन्फिडेंस है, प्लस एक अनसर्टेन। ठीक है, सारे के सारे सर्टेन प्लस में एक अनसर्टेन, ये जुड़ के बनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये आप लोगों ने मुझे डेफिनेशन बताई। ठीक, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन में आपको बॉल वाले एग्जांपल से अभी समझाऊंगा। पहले दूसरी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स obtained इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक, ये बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलते हैं मेजरमेंट में, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी है मेजरमेंट की। रिवर्स भी ट्रू है, अगर जितनी ज्यादा एक्यूरेसी है मेजरमेंट की, उतनी ज्यादा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ देखो आप, ये वही बॉल उठा रहा हूं मैं जिसका डायमीटर हमने बोला था कि बेटा 5 सेंटीमीटर है, ज्यादा ही। ठीक Yes, sir. है ना? Yes, और sir. ये वही स्केल है नटराज वाला जिससे हम मेजरमेंट की बात कर रहे थे। समझ आया? अब देखो, अब मैं बोलता हूँ कि बेटा, आप मुझे बोलते हो, सपोज करो आप मुझे बोलते हो कि सर इसका आप मेजर करके बताओ डायमीटर कितना है, और मैं मेजरमेंट के बाद बोलता हूँ कि बेटा मेरा रीडिंग तो आ रहा है 5.0001
सेंटीमीटर। तो क्या ये एक वैलिड रीडिंग है बाय यूजिंग दिस स्केल? ये ध्यान रखना कि मैं नटराज वाले स्केल से मेजरमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको ये रीडिंग बता रहा हूँ। तो क्या मैं रीडिंग सही बता रहा हूँ? मेजरमेंट को छोड़ दो अभी के लिए, ये मत सोचो कि सर ने वैल्यू सही बताई या मेजरमेंट गलत बताई। बस ये बताओ क्या इस नटराज वाले स्केल से ये वाली रीडिंग आ सकती है या नहीं आ सकती? बताओ भाई। नो सर। नहीं आएगी, देखो नहीं आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी भाई, इतना डरने की क्या जरूरत है। देखो मान लो 5 सेंटीमीटर का ये मार्क था, ये 6 सेंटीमीटर का था, तो इसके बीच में इसमें 10 डिवीजन ही तो होंगे। ये 5.5 का 5.1 2 3 4 5.6 7 8 9 और 6। तो आप बताओ कि अगर मैं मेजरमेंट करता हूं तो मैं इन्हीं में से तो रीडिंग दे सकता हूँ ना कि सर 5.0 बोल सकता हूँ आपको, या बोल सकता हूँ बेटा 5.1 आ रही है, 5.2 आ रही है, या 5.5 आ रही है। तो मेरा डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगा ना अगर मैं इससे मेजर करूं, नटराज वाले से। आ रहा है समझ? Yes, बेटा sir. यस सर। अगर मैं नटराज वाले स्केल से मेजर करता हूं तो मैं सिर्फ 5.1 5.2 5.3 यही तो बोल सकता हूँ। देखो सपोज करो कि मेरी बॉल यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, तो क्या रीडिंग दूंगा मैं? क्या दूंगा? 5.0 दे दूंगा, है ना? या मन हुआ तो 5.1 भी दे सकता हूँ, दे सकता हूँ Yes, ना, sir. बिकॉज इट इज बिटवीन 5.0 और 5.1, है ना? तो 5.0 दे सकते हैं या 5.1 दे सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या रीडिंग, क्या वैल्यू दूंगा मैं? काउंट करो, 1 2 3। तो मैं 5.3 दे सकता हूँ या 5.4 दे सकता हूँ, है ना? यस सर। अब देखो यस सर। ये पहले वाला, ये इसको 1 मानो, ये वाले को ये 1 मानो। अगर इस फर्स्ट केस में मैं रीडिंग आपको ये वाली दे दूं जो मैंने दी 5.001, तो क्या ये एक वैलिड रीडिंग थी? नहीं थी ना, क्योंकि इतने तो No, डेसिमल sir. डिवीजन ही नहीं है ना उस स्केल पे बेटा। समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक। तो अब देखो, Yes, sir. अगर मेरे पास ये स्केल की बजाय स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर होता, तो वर्नियर कैलिपर में मैं रीडिंग क्या देता आपको कि बेटा 5.01 सेंटीमीटर। तो ये एक वैलिड रीडिंग होती, क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर के पास इतने नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, तो वर्नियर कैलिपर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वैल्यू अप टिल एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। समझे? है ना? Yes, sir. और अगर उसी को मैं मेजर करूं स्क्रू गेज से, तो मैं ये वाली रीडिंग दे सकता हूँ कि बेटा ये वाली रीडिंग स्क्रू गेज से मेजर करने के बाद अगर मुझे ये रीडिंग मिल रही है तो ये एक वैलिड रीडिंग होगी, है ना? क्योंकि उसमें उतने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं इसलिए। अगर यही रीडिंग मैं माइक्रोमीटर से मेजर करूं तो वो और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर देगा। फिर मैं ये वाली रीडिंग भी बोल सकता हूँ कि बेटा मेरी तो रीडिंग ये आ रही है, तो आप मेरे को क्वेश्चन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ यार हो सकता है ये रीडिंग आ रही हो, बिकॉज दैट इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सच एन एक्यूरेट रीडिंग। बट अगर मैं स्केल से बोलूं कि मेरी ये रीडिंग आ रही है तो फिर बोलोगे सर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, सर आप या तो आपको मेजरमेंट नहीं आती है, सर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? यही होगा। ठीक, चलो। Yes, sir. अब यहाँ से कुछ आपको समझ आया कि जब हम मेजरमेंट करने लगे तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेट, जितना छोटा लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट का होगा वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट करेगा। एक्यूरेसी मतलब उतनी ही ज्यादा सटीक मेजरमेंट करेगा, बिल्कुल क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी डायमीटर की उसके जितना पास पहुंच पाए उतना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। और मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा? माइक्रोमीटर ना, या स्क्रू या वर्नियर कैलिपर, कौन सा हुआ? अच्छा, स्केल और वर्नियर कैलिपर में ज्यादा एक्यूरेट कौन? Sir, one year वर्नियर paper. कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ना। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की वैल्यू छोटी है। स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm। नटराज वाले स्केल का
नटराज sir. वाले Yes, sir. स्केल का 1 mm, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm है ना, और 0.0 नहीं बेटा 0.1 mm, ठीक है। और स्क्रू गेज का, ये सब डिस्कस होंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज अच्छे से डिस्कस होने वाले हैं इसी चैप्टर में। बताओ उसका क्या हुआ, मीन 0.01 mm लिख दूं, Yes, और sir. माइक्रोमीटर का Yes, sir. 1 माइक्रोमीटर है ना, एक माइक्रोन मेजर करें, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 मीटर। ये इसका लिस्ट काउंट हुआ, किसका, माइक्रोमीटर का। तो जितना छोटा लिस्ट काउंट, उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है कितनी, उतनी एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने की, ठीक। और उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उस मेजर इक्विपमेंट से मेजर की गई हुई वैल्यू में, ठीक है। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आई ना, कि ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करेंगे उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, और Yes, sir. उतना ही कठिन या जटिल या एग्जैक्ट मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ठीक है जी, बस इतना ही चाहिए था। अब देखो जो दूसरी स्टेटमेंट थी उस पर एक बार दोबारा ध्यान डालेंगे। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ठीक। देखो लार्जर नंबर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, या फिर उल्टा बोले तो कि जितना ज्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट होगा उतने ही ज्यादा उस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है ना। चलो Yes, sir. अब देखो, अब सर्टेन और अनसर्टेन वाली बात मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। कि सर्टेन हम बोल रहे थे ना कि ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। ये देखो ये स्केल था वही 5 और 6 के बीच में, दोबारा बना रहा हूँ इसको मैं, 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5.5, 5.1 2 3 4 5.6 7 8 9। अब देखो अगर मेरी मेजरमेंट यहाँ पे आती है समवेयर इन बिटवीन दिस, यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है, तो इसको बताओ यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, क्या क्या रीडिंग दे सकता हूं मैं। मैंने बोला था 5.1 या 5.2। 5.1 या 5.2। अब एक बात बताओ, कोई भी बंदा देगा, कोई भी बंदा ये चेक करके बताएगा बताएगा तो ये दोनों हो सकती है ना रीडिंग। अगर बहुत रेयर केस हुआ तो बिल्कुल ओवरलैप ऐसे कर जाएगा, आइदर ऑन द 5.1 या फिर 5.2 पे, यही हो सकता है बहुत रेयर केसेस में, है ना। और Yes, sir. वो भी हमें गारंटी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, नहीं है ना बेटा। Yes, sir. मैक्सिमम केसेस में तो इन बिटवीन ही लाई करेगा, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में इन बिटवीन लाई करेगा। तो ये बताओ कि लास्ट वाले डिजिट के बारे में हम सर्टेन है कि नहीं है, कि ये वाली लास्ट वाला करेक्ट है कि नहीं है, ये बताओ। सर्टेन है या अनसर्टेन है, ये बताओ। Uncertain. Uncertain. अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। देखो 5 के बारे में तो सर्टेन है क्योंकि 5 को ये क्रॉस कर चुका है ना। 5 के बारे में 5 को ये रीडिंग है, क्रॉस कर चुकी है, बट 5.1 पे है या 5.2 पे है ये नहीं पता। तो किसको ज्यादा एग्जैक्ट करेक्ट माने, नहीं मान सकते। तो जो लास्ट डिजिट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जो लीस्ट काउंट वाला डिजिट होगा हमेशा अनसर्टेन होगा, ठीक। तो ये अनसर्टेन को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ऑल द सर्टेन, मान लो मैंने मेजरमेंट किया होता 325.1 सेंटीमीटर किसी और चीज का, मान लो किसी और चीज, तो 325 में 325 इन 3 डिजिट के बारे में तो हम सर्टेन है, प्लस वी आर एडिंग 1 अनसर्टेन डिजिट ऑल्सो। तो ये हुए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझे, आया थोड़ा Yes, समझ sir. की। बस इतना Yes, समझ sir. लो, इतना जान लो कि यार Yes, sir. ये चीज, दीज कंसेप्ट आर समहाउ रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग इक्विपमेंट। इतना समझ पाए Yes, कि sir. ये सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे हमने डायमीटर मेजर किया, वो एक फिजिकल क्वांटिटी था, और विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग इक्विपमेंट। तो मेजरमेंट का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, और उसी के बेसिस पे
उसी के बेसिस पे या उसी के आसपास हम ये बातें कर रहे हैं कि यार सिग्निफिकेंट फिगर नाम की कोई चीज होती है, एक्यूरेसी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये समझ आया होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट अपने 1 mm के बारे में बता नहीं सकता कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो वो लास्ट वाला डिजिट इसलिए अनसर्टेन है, उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है। और डेविएशन कितना होगा? इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इक्विपमेंट। इतना इसकी रीडिंग में एरर आ सकती है, कितना? जितना इसका लीस्ट काउंट है ना। एरर यही तो आएगी यार कि मान लो ये 5.1 लिख दिया और ये 5.2 हो, 2 के आसपास हो, या 2 लिख दिया और ये 1 के आसपास हो, तो मैक्सिमम एरर का यही तो है जोन, ये वाला, ये जो एरो मैंने बनाया इसी के बीच में एरर आ सकती है। तो ये कितना है? ये लीस्ट काउंट है, क्योंकि दिस इज 1 mm इन दिस केस, और 1 mm था इसका लीस्ट काउंट। तो सभी इक्विपमेंट के लिए यही वैलिड होगा कि लीस्ट काउंट के बराबर उसमें डेविएशन आ सकता है लास्ट मेजर्ड जो डिजिट है, जैसे डेसिमल के बाद 0.1। तो ये लास्ट वाला अनसर्टेन है, बाकी सर्टेन है। दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग ऑल द सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, और वो सारे मिलके बने सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो काफी है इतना, थोड़ा बहुत समझ आया, जुड़ा हुआ है ये सारी चीजें, बस इतना ही चलेगा, राइट। अब हम देखेंगे बेटा रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सर्वप्रथम सबसे पहला यही नियम है कि जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक। तो बताओ पहले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट? 3 3। दूसरे में 4 4, बिल्कुल सही। तीसरे में 5 5 5, ठीक है। ये रूल हम सबको समझ आया। अब देखो एक और देखते हैं। All zeros become significant if they appear between two non-zero digits. सारे के सारे जीरो वो वाले जो किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक। देखो फर्स्ट में नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? 5 और 3। 5 और 3 के बीच में एक जीरो, तो वो जीरो भी क्या हुआ? सिग्निफिकेंट हो गया ना। Yes, तो sir. बताओ अब इसमें कितने हुए उस हिसाब से? 3। इसमें 4 4। इसमें 4 4। बहुत सही। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, ये बेसिक रूल्स है बेटा। हाँ प्रियंका बोलो बेटा, डाउट है क्या? प्रीतिका सॉरी, प्रीतिका। प्रीतिका चौहान wanted to disconnect but somehow managed to click on the range hand बटन है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है आपको मोटा मोटा बेटा, ठीक है, ओके। चलो अब एक और रूल आ गया, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस यानी वो जीरोस जिनसे कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही हो, या फिर वो जीरोस और द जीरोस दैट आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो। पहला नॉन जीरो जो डिजिट है उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स हैं वो जितने भी जीरोस हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे बताओ पहला नॉन जीरो हुआ 5, 5 के लेफ्ट में एक जीरो है, तो क्या ये इनसिग्निफिकेंट होगा? होगा, है ना। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। इसमें 2 सबको समझ आ रहा है ना ये, या ऐसे आंसर कर रहे हो? Yes, sir. हाँ, ठीक है ठीक है। इसमें कितने? 1 1। ये क्लियर है? ये किसी को क्लियर नहीं है तो अभी बता दो कि सर दोबारा समझाओ। No, sir. चलेगा, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर है, उसके बाद कोई जीरोस लिखे हैं, तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक। जैसे मान लो 2.3.00 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4 4 हुए? 5 5 हुए। क्यों हुए बेटा? क्योंकि डेसिमल से पहले तो नॉन जीरो था, तो ये तो सिग्निफिकेंट हुआ ही। फिर 3 भी हुआ, और 3 के बाद
जितने भी जीरोस होंगे वो सारे Yes, sir. सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाला ये रूल बोलता है। तो इस हिसाब से 5 हो गए। ठीक, चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें बताओ। 4 4, इसमें बताओ। 6 6। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग एक दूसरे के आंसर सुन के बोल रहे हो, खुद से आ रहा है 6? सर खुद से बोल रहे हैं। तुम तो आंसर ही दे रहे हो, जो अभी अभी बोल भी वही बचे रहे हैं, जो आंसर दे रहे वही बोल रहे हैं सर खुद से आ रहा है। तुम्हें तो आ ही रहा है, बट पीछे भी एक सेकंड आवाज भी आती है। जैसे पहले कोई हल्के से बोलेगा 6, फिर बोलेंगे हाँ सर 6। तो ये जो बाद में बोलने वाले स्टूडेंट है, क्या आपको भी समझ आ रहा है बेटा, ये बता दो। अच्छा, Yes, जिन जिन sir. को अब तक का समझ आया सिग्निफिकेंट वाला खेल, वो एक बार यस बोल दो, बस एक ही बार यस बोलना है, बार Yes, बार। sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को अभी तक डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके पूछ लेंगे बेटा। No, sir. No, sir. No, sir. डाउट है तो हैंड रेज कर लेंगे खाली, अगर होगा तो मैं नाम डिस्कस कर लूंगा। चलो, the exponential notation, in the exponential notation the numerical portion gives the number of significant figures। ठीक, अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो उसमें केवल जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो बताएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक, यानी कि वी विल फोरगो विद द एक्सपोनेंट पार्ट, उसको हम एक साइड रख देंगे। फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसको उठा के देखेंगे, और उस पर जनरल रूल्स जो अब तक हमने रूल्स पढ़े इससे पहले, वो सारे लगा के देखेंगे, और देन वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते बेटा। चलो, द फर्स्ट वन इज 1.32 इंटू 10⁻²। अब देखो इसमें 10⁻, जो -2 है तो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, तो हम इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को। तो न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है इसका? 1.32। अब 1.32 पे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स का था, जो रूल था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए बेटा? 3 3। तो इसमें हो गए 3। उस हिसाब से इसमें कितने हो गए? 4. 4 4। 4 हो गए। देखो, यहाँ 3 हुए या 4 हुए, सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया 3 और 4। चलो, अब देखो, अब हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के थे सिर्फ इतने ही नियम, राइट? Yes, अब sir. बात करेंगे हम लोग राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आपने सुना है कि ये भी होंगे, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो वैल्यू को, ये सब होता ही रहता है ना? तो तो कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ के भी, तो उनको देखेंगे। 3-4 रूल हैं, इनको देखेंगे। सिमिलरली एग्जांपल्स होंगे, आपसे ही पूछूंगा मैं, आप बताते चलो। इजी इजी है, चल जाएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं के बेसिस पे वो आप लोगों से मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा? तो अभी ध्यान से सुनेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट आए अभी, एटलीस्ट आज की क्लास में, देखो पहले का किसी को कम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या भूल गए हो, तो दैट इज ओके। बट अगर आज की क्लास में अभी तक कोई डाउट आए, या इसके बाद एक बार फिर से रुकूंगा मैं 1 मिनट के लिए, वहां पर कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, क्योंकि आज 2 या 3 क्वेश्चन है, वो सिर्फ दे आर टोटली बेस्ड ऑन टूडेज क्लास ओनली। तो एटलीस्ट आप वो कर पाए, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तभी बड़े बड़े को टारगेट करेंगे आने वाले टाइम में, राइट बेटा? चलो, अब रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अब राउंड ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं? कहीं पे कट ऑफ डालेंगे और उसके बाद वाली डिजिट को ड्रॉप कर देंगे, और फिर इसके लेफ्ट में जो डिजिट्स थे उनको या तो इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। तो उसी हिसाब से पहला नियम देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को हमें छोड़ना है वो 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो उससे पहले वाले डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, है ना? उसको अछूता रख देंगे, उसमें कोई चेंज, उसकी वैल्यू को ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। ये रूल हुआ। चलो जी, एग्जाम्पल। अब बताओ, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। बोल रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, यानी कि डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट रखो, है ना? यही मतलब हुआ डेसिमल टू 1, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। अब बताओ, अगर हमें 1 रखना है तो ये 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा ना बेटा? और Yes, sir. यहाँ पे 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब पहले वाली वैल्यू को देखते हैं कि
7.82 में अगर हम 2 को ड्रॉप करते हैं तो क्या 2 इज लेस देन 5? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then rule says what? Then the preceding digit is left unchanged. तो 2 5 से छोटा है, इसलिए पहले वाला डिजिट यानी 8 को हम अनचेंज रख दें या चेंज करें? Unchanged is Unchanged. अनचेंज रखते हैं क्योंकि वो छोटा है। तो द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 7.82 अप टिल फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज 7.8. 7.8. 7.8। ठीक है, सिर्फ Yes, फर्स्ट डेसिमल प्लेस की बात हो रही है, राइट। सिमिलरली 3.94 को क्या करें बेटा? So 3.94 आएगा. 3.9. 3.9 है ना, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, तो हम उसको ना तो इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट का तो कोई सीन है नहीं, तो इंक्रीमेंट ही करते हैं हम लोग या अनचेंज रखते हैं। तो वी विल कीप 3.9 एज अनचेंज, तो 9 अनचेंज रहेगा 3.9। ठीक है बेटा, 7.8 एंड 3.9 ये हमारे आंसर्स आ गए। चलो जी, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उससे पहले वाले डिजिट को एक वैल्यू बढ़ा देंगे, राइट। चलो अब फिर से वही करना है, राउंड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सीधा आंसर बताएंगे बेटा। 6.9. 6.9. 6.9 लिख दूं और इसको 12 पॉइंट, बोलो 12.8. 12.8. देखो ड्रॉप किसको करना था, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रखना है, तो हमें 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। सिंस 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, ये हमें रूल बोल रहा है। तो रेज्ड बाय 1 करेंगे यानी कि इसको 8 को 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा दिया तो 6.9 हो गया, ठीक। चलो 12.78, 8 को ड्रॉप करना है, 8 सिंस 8 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो then what we will do, we will increment the preceding digit by 1, तो हम इससे पहले वाली संख्या को 1 से बढ़ा देंगे, यानी कि 8 को तो गिरा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और 7 को 1 से बढ़ा देंगे, दैट आवर आंसर विल बी 12.8। किसी को शंका समाधान समस्या हो तो बताओ बेटा। एनी डाउट्स टिल नाउ? No, sir. No, sir. No, sir. Cool, No, cool. sir. Then we can safely proceed to our next rule, right? If the digit to be dropped is 5, है ना। अब बात आ गई कि यार जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से कम था, तो हमने कहा कि हम उसको अनचेंज रख देंगे। इफ इट इज ग्रेटर देन 5, देन वी विल इंक्रीमेंट द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। बट अगर वो 5 हो तो क्या करेंगे? अब उसके अलग अलग रूल्स हैं, देखो। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, 5 है वो डिजिट जिसको गिराना है, जिसको ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय सम अदर डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 0, है ना, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट डेसिमल तक की बात कर रहे हैं अभी, फर्स्ट डेसिमल। फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है, राइट। देखो अब फर्स्ट पे करना है, यानी तो हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक संख्या, एक डिजिट रखना अलाउड है, तो क्या करेंगे, वी विल ड्रॉप 5 1। अब देखो द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर वो 5 है और उसके अगला, उससे बाद वाला डिजिट यानी कि एक, अगर अगर वो 0 से बड़ा है, तो एक 0 से बड़ा है ना, तो क्या करेंगे, देन वी विल इंक्रीमेंट द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1, तो हम 5 से जो पहले वाली संख्या थी उसको 1 बढ़ाकर लिख देंगे, यानी कि ये 6.4 आ जाएगा, 16.4, 16.4। ऐसा क्यों हुआ, देखो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं बेटा। जिस संख्या को ड्रॉप करना था, जिस संख्या को गिराना था, दैट वाज 5, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, उसके बाद वाली संख्या 0 के अलावा अगर कुछ भी हो, तो यहाँ पे 1 है, 0 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट जो इससे पहले वाली डिजिट थी उसको हम 1 से बढ़ा देंगे, यानी 3 था तो 4 कर दिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 है, 5 के बाद 8 है, 8 तो 1 0 से बड़ा ही है, तो इसलिए 5 से पहले वाली संख्या 7 को 1 से बढ़ा देंगे, 6.8, राइट। चलो Yes, sir. if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, ठीक, then preceding digit is left unchanged if it is even,
जिस संख्या को ड्रॉप करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ, या तो केवल 5 है, अदरवाइज 5 फॉलोड बाय जीरोस है, तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज रखेंगे इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है तो। देखो यहाँ 5 है, 5 के बाद 0 है, राइट, बट इससे पहले वाला डिजिट ये इवन है, 2 इवन है ओड है, बताओ। इवन है। इवन है ना, तो अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट रूल है, एक बार बोल दिया सबने मान लिया, तो अब वही चला आ रहा है, राइट, ठीक है। सिमिलरली अब 5 है, 5 के बाद 0 है, बट प्रीवियस डिजिट 6 है, 6 इवन है ओड है, 6 इज इवन, अगर तो इवन है तो इट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ना इंक्रीमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मान लो, अब बताओ राउंड ऑफ वैल्यू क्या हुई, 3.2, 3.2, ये क्या हुई 12.6, 12.6 सबको आया समझिए। यस सर। यस सर ठीक है भाई, ठीक है जी। अब देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, है ना, वहां पे यहाँ पे इवन की बात थी, अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे ओड की बात है कि 5 है या 5 के बाद 0 वाली उस तरीके का फॉर्मेट है, और प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड, अगर ओड रहेगा तो उसको 1 से बढ़ा देंगे, ठीक। चलो बताओ, आंसर बताओ सीधा। 3.8, 3.8 16.2 16.2। देखो, अब देखो सही आंसर है बेटा आपका 5.0, सॉरी 5 के बाद 0 था, ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, बट उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या ये इवन है, नहीं है, तो इसको इवन बना देंगे इंक्रीमेंट बाय 1 करके 3.8। यहाँ भी देखेंगे ये 1 था, 1 इज नॉट एन इवन नंबर, तो हम उसको इंक्रीमेंट बाय 1, वी विल रेज इट बाय 1, तो 16.2, ठीक। तो 3.8 एंड 16.2 विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया बेटा। चलो, अब तक का किसी को डाउट? नो सर। नो सर इसके बेसिस पे हल्के फुल्के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कर पाओगे? यस सर Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की बारी आ जाएगी। देखो भाई, सिग्निफिकेंट फिगर सबको समझ आया क्या है, राइट, आया ना? यस सर देखो, अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन मतलब एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एक्सेट्रा, तो उन कैलकुलेशंस के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या होगा। तो केस 1 है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, राइट। पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई एक ऑपरेशन किया तो व्हाट विल हैपन टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो क्या होगा, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। जिस भी पार्टिसिपेटिंग, लाइक इक्वेशन है, जैसे मान लो हमने ऐड किया एग्जांपल, अगर हम इन 2.24 को ऐड कर रहे हैं 0.3 में, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखना अलाउड है जितना कि इन दोनों में से सबसे कम जिसके पास डेसिमल प्लेसेस है। सबसे कम किसके पास है बेटा? 0.3 0.3। 0.3 के पास केवल डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, और 2.24 के पास 2 डिजिट है। तो 0.1 के पास एक डिजिट है, इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास हुए? 0.3 के पास। कितने हुए? एक, राइट। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा इनको ऐड करने के बाद, रूल सेज दैट कि उसमें भी हम केवल एक डिजिट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीस्ट नंबर क्या, उसके पास 1 था, 0.3 के पास 1 था, देन वी आर ओनली अलाउड टू कीप 1 डेसिमल प्लेस आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्ट में केवल डेसिमल प्लेस के बाद एक ही आएगा। देखो, अब इनको ऐड करते हैं, 2.24 में 2 डेसिमल प्लेस थे, इसमें 1 था, तो अब हमारा रिजल्ट आया 2.54। 2.24 को ऐड किया और 0.3 से, तो ये 2.54 आया। अब क्या हम 2.54 एज एन आंसर लिख सकते हैं रूल के हिसाब से? नो बताओ। सर No, sir. नहीं, क्या क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 पे लाना पड़ेगा, यानी कि 2.54 के बाद ये एक डिजिट है, इसको
गिराना पड़ेगा, यानी वी हैव टू फॉरगो विद दिस डिजिट। तो फॉरगो करने का तरीका क्या है? राउंडिंग ऑफ करेंगे ना। Yes, sir. तो नाउ सिंस वी आर ड्रॉपिंग 4, 4 5 से छोटा है, यस सर, तो वी विल कीप द प्रीवियस डिजिट अनचेंज्ड। याद आ रहा है? वही रूल था। तो we Yes, will sir. write it as 2.5. So the correct answer with one decimal place is 2.5. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब मेरे को Yes, बताओ, sir. अगर हम एक एक इसको ये करते होते, देखो, अगर मैं बोलता कि बेटा 2.26 प्लस 0.3, इसका क्या आंसर आएगा? बताओ 2.5. 5, 6, 2.5. 2.5 आएगा। 2.56. 2.6. 2.6 कौन बोला? 2.6 कौन बोला था बेटा? तन्वी, देखो देखो, अब हमें हमें ये तो पता है ना कि यार 0.3 में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो हम रिजल्ट में भी केवल एक ही डेसिमल प्लेस रख सकते हैं। ठीक, तो हमने बाय सिंपल एडिशन 2.56 को पा लिया। अब 2.56 में एक डेसिमल करना है, देन वी हैव टू ड्रॉप द सेकंड डेसिमल वाला नंबर। तो अगर हम 6 को ड्रॉप करते हैं तो 6 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स व्हाई वी विल इंक्रीमेंट द प्रीवियस डिजिट बाय 1, यानी हम पहले वाली संख्या को एक से बढ़ा देंगे, देन इट विल बी 2.6, 6. फिर हमारा आंसर 2.6. Yes, sir. 2.6 होता। ठीक है बेटा? किस किस को समझ आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. आ गया? सो गए क्या? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, ठीक है, चलो। अब बेटा जितना इस स्लाइड में सीखा है, सिर्फ इस स्लाइड में, इसी को यूज करते हुए नेक्स्ट में क्वेश्चन है, वो सब लोग करेंगे। ये बैच काफी अच्छा है, यहाँ पे एटलीस्ट देखो अभी हम लोग 34 स्टूडेंट्स हैं इन ऑल। तो 34 में से मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 15 बच्चे हैंड रेज करें कि सर मेरा हो गया, राइट, और बाकी सभी लोग अटेम्प्ट करें। मैं चाहता हूँ 15 का तो आंसर आए। तो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 41 हुए हैं, मैं 43 या 44 पे टिक करूंगा, तब तक 44 नहीं, 43 पे, 43 के बाद मैं मतलब 2 मिनट का टाइम दूंगा, तब तक आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि करके और हाथ रेज करें, राइट? ठीक है, चलो, ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताओ, जिसका हो जाए हैंड रेज कर लेंगे बेटा, और हाथ खड़ा ही रखेंगे। Done, sir. Done, sir. हाँ बेटा, हाथ खड़ा रखें, एक बार बाद में पूछेंगे लास्ट में सबसे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस करना। इजी इजी क्वेश्चन है, इनसे आइडिया लग जाएगा। अगर यहाँ इस टाइम इस लेवल पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा संख्या और कम हो जाएगी करने वालों की। ठीक है, अब 7 बच्चे आ गए। अब देखते हैं क्या 15 हो पाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है वो हैंड रेज जरूर रखें, क्योंकि काउंटिंग वहीं से हो रही है। अभी 12 बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है। आप लोग एक्सपेक्टेशन से आउटस्टैंड भी कर सकते हो, लाइक 15 नहीं तो 20 बच्चे भी आ सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। बस हाँ ये है कि सर मैंने अटेम्प्ट किया, आंसर गलत हो सही हो दैट इज अनदर थिंग बेटा। बस ये है कि सर मैंने किया और मैं कुछ आंसर तक पहुंच गया हूँ, आई हैव सम आंसर इन माई माइंड और इन माई नोटबुक।
Another 10 seconds, then we will ask for the answers. पंद्रह बच्चे तो आ गए यार, तुम लोग सेटिस्फैक्ट्री तो हो अभी, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उतने तो आ गए, सही है। ठीक है ठीक है भाई, अब जिन जिन ने हैंड रेज कर रखा है सब लोग चैट बॉक्स में ABCD ज्यादा टाइप नहीं करना, बस ABCD जो आपका आंसर आया वो टाइप करके एंटर मार दो। सही है, बहुत सही। तो वही है, एज एक्सपेक्टेड कुछ बच्चे ए देंगे कुछ सी, बट यहाँ पे सी जो है वो काफी लोगों ने दिया है, मतलब आप लोगों को समझ आया, ग्रेट। यानी कि देखो बेटा, इसका करेक्ट आंसर भी सी है, तो जिन लोगों ने सी दिया, गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही से अच्छे से ध्यान से समझा, अब आंसर भी ठीक दिया बेटा। कुछ स्टूडेंट्स का ए आंसर आ रहा है, तो वो बेटा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा उन्होंने एरर किया है, तो वो एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो नेक्स्ट में नहीं आएगी दिक्कत, राइट। चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो, if an object covers 2.81 मीटर इन फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट में 2.8 मीटर चलता है, अगले 5 मिनट में 5.3 मीटर चलता है। अब बोल रहा है कि इन 15 मिनट में टोटल कितना जाएगा, सिंपल एडिशन करना है। तो पहले 10 मिनट में 2.81, अगले 5 मिनट में 5.3, ऐड करेंगे 6.11 आ गया। बट पिछले स्लाइड पे हमने एक रूल देखा था कि फाइनल आंसर में केवल उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट्स हो सकते हैं जितने की लीस्ट वाले में हो, तो 5.3 है लीस्ट में और इसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। नाउ वी हैव टू रिड्यूस 6.11 टू सिंगल डेसिमल डिजिट। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हमें सेकंड डेसिमल वाले को ड्रॉप करना पड़ेगा, 1 को हटाना है। ठीक है, तो अब ये चेक करेंगे, सिंस 1 इज लेस देन 5, तो इससे पहले वाले डिजिट को अनचेंज रख देंगे, तो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ। इसको राउंड ऑफ करके लाए तो 6.1, और यूनिट तो हमारा मीटर ही था। सॉरी बेटा, 8 ओके, ये 5 था बेटा, सॉरी 8 ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। 8.1, हाँ सही है भाई, ऐसे गलती सही करो तो लगे कि आप लोग भी जगे हुए हो, है ना। ठीक है, वैसे ये गलती मेरे से हो गई, मैंने इंटेंशनली नहीं की थी, कभी कभी मैं इंटेंशनली करूंगा आपको चेक करने के लिए, ये ध्यान रखना, अभी तो सच में गलती हुई है। ठीक है, 8.1 मीटर, राइट। तो 8.1 मीटर अभी राउंड ऑफ वैल्यू आ गई ना, तो देखो करेक्ट आंसर यही है। क्यों, क्योंकि वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजिट टू जो लीस्ट वाला है, लीस्ट वाले में जितने डेसिमल पे डिजिट्स हैं, इसमें एक था तो फाइनल आंसर में भी एक ही अलाउड है, और एक एक पे लाने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीवियस डिजिट इज केप्ट अनचेंज्ड। ठीक है बेटा, अब किसी को डाउट, जिनका ऑप्शन ए आया था, जिनका ऑप्शन ए आया था उनमें से अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा प्लीज अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है ठीक है, मतलब आया सबको समझ, राइट। चलो जी, ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ डाल दिया, आप देख लेना, है ना, सेम ही है, 3 सिग्निफिकेंट प्लस 2 सिग्निफिकेंट, तो अप टू 2 हो सकता है, 2 आए तो एक को ड्रॉप कर दिया, राउंड ऑफ, इस राउंड ऑफ रूल लगाया। ठीक है ठीक है, चलो अब बात आती है, पहले हमने एडिशन के लिए देखा था बेटा, अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, राइट। देखो, the final result should retain as many significant figure as there are in the original number with the least significant figures। देखो सेम बात है, लिखने का तरीका अलग है, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अलाउड इन द फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर अलाउड है। सेम ही चीज है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में थी, बस लिखने का तरीका अलग। इसमें एग्जांपल लिया मैंने डेंसिटी का, राइट। डेंसिटी में ऊपर आता है मास, नीचे आता है वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, घनत्व बोलते हैं ना, कि जितना घनत्व है ना डेंसिटी, तो डेंसिटी है ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। अब देखो, हमारे पास दो वैल्यूज थी, एक 4.2
2.37 और एक थी 2.51। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में कम है, डेंसिटी वाली में या वॉल्यूम वाली में? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम वाले में। कितने हैं डेसिमल प्लेसेस? सर 1। 2 है बेटा, 2.51 है ना, तो 0.51 तो दो हो गए, एक तो 5 और एक डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स? 1 एंड 2। चलो, ये नहीं हुए क्या 1 एंड 2? यस Yes, सर 2। sir. देखो पहला तो 5 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, तो ये 2 हो गए ना यस सर। Yes, sir. डेसिमल के बाद। ठीक है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जिसमें मिनिमम जिसमें डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम होंगे डिजिट्स, उतने ही हमारे फाइनल आंसर में हो सकते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं 4.237 को डिवाइड करता हूँ 2.51 से, तो हमारा आंसर आता है 1.68801। इस टाइप का कुछ आता है, राइट, सिमिलर, और इसके बाद रिपीट करता रहेगा कुछ। तो देखो, मान लो, मैं आगे का तो छोड़ो कैलकुलेशन, मैं ये मान लूं कि ये मेरा आंसर आया, राइट। अब मेरे को चाहिए कि यार डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट अलाउड है। क्यों? क्योंकि रूल ऐसा बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ड्रॉप कर दूंगा, इन सबको मुझे हटा देना है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो, सिंस द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीवियस डिजिट हैज टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। जिस संख्या को हमें हटाना है वो 5 से बड़ी है, तो इसलिए उससे पहले वाली संख्या को 1 से बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे इसको, 6.9, और यूनिट्स यूनिट्स वही रहेंगे। 1.69. हाँ सॉरी 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 सॉरी, 1.69, और यूनिट्स क्या रहेंगे, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, डेंसिटी वाले यूनिट्स रहेंगे, बस उसको इंक्रीमेंट कर दिया। इट वाज 1.68801 समथिंग, then it becomes on round off it should be 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम ही चीज है, बस मल्टीप्लिकेशन में उसको यूज किया गया। अब देखो, इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसको आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे बेटा, करो। सेम रूल है भाई, सब जिनका हो जाए हैंड रेज करते चले जाएंगे। काफी इजी है, बहुत इजी। कुछ लोग तो इसको ट्रिक से कर लेंगे सीधा ऐसे ही कि सर हमने तो ना क्वेश्चन पढ़ा, बिना क्वेश्चन पढ़े भी कर सकते हैं इसको। आधा मिनट और वेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उनको वेट कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं एटलीस्ट ट्राई करो उसको फिनिश करते रहे बेटा, बीच में छोड़ेंगे नहीं, करते रहो, टाइम में पूरा दे रहा हूँ। एक फाइनल आंसर तक पहुंचना है आप, ए बी सी या डी में से, ठीक है।
करें डिस्कस बेटा? यस लास्ट क्वेश्चन से एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, ग्रेट भाई। ठीक है चलो, अब अपने आंसर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में, ABCD जिसने भी किया है। अब आया मजा, अब सबका आंसर सही है भाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक भी गलत आंसर वाला बच्चा नहीं है, सही भाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट, मजा आ गया। ठीक है, किसी का इसके बी के अलावा भी ऑप्शन आया है क्या? बी के अलावा किसी का आंसर आया क्या? नो ज्योति का, आपका है? ज्योति का, भूमिका आपका है क्या बेटा? नहीं, ठीक है ठीक है। अब सुनो, अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिना सोल्व किए किया हो, यानी बिना डिवीजन किए हुए किया हो? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब किसी ने ये डिवीजन किए बिना 3.4 शुड 43 को डिवाइड नहीं किया 1.3 से, उसके हिसाब से किया हो, है कोई ऐसा स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो, क्या ये डिवीजन करना रिक्वायर्ड था, या क्या कैलकुलेशन करना रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में? क्या नो राउंड सर ऑफ करना रिक्वायर्ड था? संध्या आप बोले, आपने किया कैसे बेटा? आपने किया क्या शॉर्टकट से? यस सर। कैसे किया बताओ? सर क्वेश्चन में शॉर्ट डिजिट दी हुई थी 1.3, तो यही थी। फिर क्या किया? सर अकॉर्डिंग टू रूल यही करता है कि जिसमें कम डिजिट है वही लगे। तो फिर आप आंसर तक कैसे पहुंचे? फिर डिवाइड करके। डिवाइड करके ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, डिवाइड की जरूरत ही नहीं थी भाई। देखो, इसमें स्मॉल कम से कम डिजिट किस में है? 1.3 में, आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट है। ऑप्शंस देखो, सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें एक डिजिट है, बाकी सब में ज्यादा है। देखो भाई, यस सर 1.3 था, 1.3 में एक डिजिट है, तो हमारे को रूल कहता है कि फाइनल फाइनल आंसर में भी केवल एक ही डिजिट हो सकता है डेसिमल के बाद। तो इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें दो है, तो आंसर ये हो गया, खत्म। नहीं हुआ? यस सर यस ठीक सर। है, तो ऐसा हर बार नहीं होगा, बट यहाँ था, ये इंटेंशनली ऐसे डाला गया था क्वेश्चन, ताकि आपको बाद में बताया जाए कि धीरे धीरे हम ऑप्शंस को भी देखना सीखे, कि बेटा जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, दे शुड ऑल्सो बी इन अवर आई, मतलब हमारी साइट में होना चाहिए, कि ऑप्शंस को क्या देख लूं एक बार, क्या ऑप्शन से ही सोल्व हो जाए आंसर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है कि वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई थी 3.43, और टाइम की वैल्यू दी गई थी 1.3 सेकंड। 3.43 डिवाइडेड बाय 1.3, फिर आपने भाग दौड़ के इसको डिवाइड किया होगा, यहाँ तक आए होगे 2.6338 तक। नाउ अब हमें पता है कि वी आर ओनली अलाउड टू कीप वन डेसिमल, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, देन वी हैव टू गो विद दीज थ्री डिजिट्स, इनको हटाना होगा। अब इसमें जो डिजिट ये यहाँ पे है, वो क्या है? 3। 3 इज लेस देन 5। ठीक है सर, देन द रूल सेज द प्रीवियस डिजिट शुड बी केप्ट अनचेंज्ड बिकॉज 3 इज लेस देन 5। तो देन ऑन राउंडिंग ऑफ इट विल गिव 2.6, और रीडिंग है, सॉरी यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, 2.6 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये एक तरीका था जो लेंदी था। लेंदी क्या मतलब, स्टैंडर्ड तरीका यही है, बट इन सम केसेस लाइक दिस क्वेश्चन सीधा ऐसे भी किया जा सकता है। तो बेटा इंटेंशनली भी एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चंस डाल सकता है, जस्ट टू चेक द कंसेप्ट। उनको आपसे लेबोरियस काम नहीं कराना कि डिवीजन करना है करना, नहीं। दे जस्ट वांटेड टू नो कि भैया कैंडिडेट को पता है कि नहीं कि ये सब भी होता है, कि ऐसे मिनिमम रखना है। तो मिनिमम रखना था, उसने एक ही छोड़ दिया। तो जिसको सिर्फ ये रूल पता है कि द आंसर शुड कंटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज द विच आर इन द लीस्ट, विच आर इन the which are in the quantity which have least number of decimal places। तो 1.3 में सिर्फ एक था, उसमें एक रखना था, तो एक क्या टिक कर दिया, हो गया। ठीक है बेटा, अब 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। अब ये समझ आया ना सबको? यस सर यस सर। यस।
ठीक है ना, और छोटे वाला तरीका भी समझ आया कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। यस यस अब सर 2 मिनट बचे हैं, या तो आप लोग डाउट पूछ लो या फिर ये बता दो मेरे को कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। डाउट है किसी का? नहीं है, ठीक है। तो एरर्स बता दो, एरर्स एक या दो स्टूडेंट से पूछेंगे, फिर कल इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एरर्स को फिर से पूछेंगे दोबारा। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एरर ऑफ मेजरमेंट? बताओ दीक्षा। Error is the difference between the true value and measured value of a physical quantity. बिल्कुल, कहाँ से रटा आपने? सर ने पढ़ाया है। ठीक है, बढ़िया रट रखा है, सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, और कोई बताएगा? फिर मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आप पता करके आना। आप बताओ, मेरे को बताओ व्हाट इज द, तन्वी बताओ। The error in the measurement of a physical quantity is defined as the difference between true value and of a physical quantity is known as error. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, देखो आप दोनों ने यही बताया, तो मैं इसी पे ले लेता हूँ। आपने बोला कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या हम मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा एरर आएगी कि नहीं आएगी? देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एरर, कम या ज्यादा वो डिपेंड नहीं करता, बट एरर होगी। जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से हमेशा डिफरेंट होगी, हाउ एवर स्लाइट इट में भी, चाहे वो कितना भी कम हो उसका डेविएशन, बट देयर विल बी सम डेविएशन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक। अब मेरे को कल ये बताना आप लोग, जिनको भी इंटरेस्ट है, जिनको भी अच्छा लगता है चीजें फाइंड आउट करना, कि ट्रू वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। हम तो मेजर ही करेंगे ना यार, हम तो मेजर ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, किसी भी इक्विपमेंट को यूज करके। बट जो मेजर करके वैल्यू आई दैट विल बी मेजर्ड वैल्यू ना। तो हमें ट्रू वैल्यू कहाँ से पता चली कि यार इसकी ट्रू वैल्यू कहाँ क्या होगी? हमारे पास तो इक्विपमेंट ही है मेजर करने का, बट व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ ट्रू वैल्यू वो मेरे को बताना कल, ठीक है? यस सर चलो, यस सर अगर किसी का डाउट है बेटा, देन यू कैन stay with me, ask your doubt, otherwise we can all drop off and have some sleep. No, sir. Good Okay, night. good night beta, bye. गुड नाइट सर Good night, sir. गुड नाइट Good सर night, good गुड night. नाइट सर किसी का डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड वैंड रेज का अब इतने स्टूडेंट नहीं है, तो यू कैन जस्ट आस्क। सर हमारा फिजिक्स टेस्ट होगा संडे को। आपका क्या बोले बेटा, फिजिक्स का ओह टेस्ट? यस सर। बेटा इस वीक फिजिक्स का नहीं है, नेक्स्ट वीक होगा। इस वीक शायद मे बी आपका बायो का होगा। यस सर, थैंक यू सर। हम्म, टेस्ट हर बच्चा दे भाई, ठीक है? चलो, किसी का डाउट नहीं है? रिया डाउट है बेटा आपका? नहीं है, चलो ठीक है, देन वी कैन ऑल ड्रॉप ऑफ। ओके, गुड नाइट बेटा, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। कल आना सब लोग क्लास में।